ये लेसन प्लान है यूनिट 5.1 हेल्थ प्रॉब्लम्स का। बाकी ये तमाम चीज़ें तो एज इट रखी गई हैं और मैथडोलॉजी जो है वो स्टूडेंट सेंटर्ड रखी गई है। स्टूडेंट सेंटर्ड का मतलब ये होता है कि ज़्यादा काम बच्चे करेंगे और टीचर जो है वो जस्ट उसको बच्चों को सेटिस्फाई करेगा, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, लेकिन स्पून फीडिंग नहीं करेगा। स्पून फीडिंग का मतलब ये है कि ये नहीं कि बच्चे सुनते रहेंगे और हम पढ़ाते रहेंगे, बल्कि उनको इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इस चीज़ के लिए SLOs जो है वो ये रखे हुए हैं कि ऐसी एक्टिविटीज़ रखी जाएंगी कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी वोकेबलरी इन्हेंस हो, थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो इन्हेंस हों, और वो अपना प्रायर नॉलेज जो अब तक पढ़ चुके हैं या जो कुछ इस टॉपिक के बारे में जानते हैं उसे रिकॉल कर सकें, अपनी इंफॉर्मेशंस को ऑर्गेनाइज करना सीख सकें, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं और उनकी मीनिंग्स उन्हें नहीं आती तो बच्चों में जो है ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की जो है एबिलिटी पैदा की जाए कि वो पूरे सेंटेंस को समझते हुए उस एक या दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी अंडरस्टैंड कर सकें। उसके बाद है स्कैन द आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी वो इतने अच्छे से रीडिंग कर सकें कि वो उन क्वेश्चंस का आंसर्स भी दे सकें जो कि एक्सरसाइज में मौजूद होते हैं। मेन आइडिया भी उनको समझ में आए कि मेन आइडिया इसका था क्या। और उसके अलावा जो है जो मेजर इन्फॉर्मेशन जो इस यूनिट की नीड है वो ये है कि बच्चों को ये पता चले कि हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो हमारे पास एज यूजुअल वही होता है कि बुक हो गई, चॉक हो गया, डस्टर और कुछ पिक्चर्स जो मोबाइल के ज़रिए से दिखा दी जाएं, क्योंकि अगर मोबाइल को यूज़ करते हुए आप कुछ पिक्चर्स बच्चों को दिखा देते हैं तो ये इंस्टेंट फार्मूला होता है हमारे पास, जिसमें आप बग़ैर मेहनत किए, बहुत ज़्यादा ड्रॉ किए बगैर जो है वो कुछ चीज़ें बच्चों के सामने विजुअली रख सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बजाय बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने के, क्योंकि क्वेश्चंस बनाना जो है ना समटाइम्स बहुत ज़्यादा क्रिएटिव प्रॉब्लम होता है, मतलब क्रिएटिविटी से बिलोंग कर रहा होता है और इतना टाइम कभी होता है कभी नहीं होता। तो एक शॉर्टकट ये है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली जाए। जिस तरह से ये देखें डिज़ीज़ जो है वो बच्चे जानते ही हैं ना, एक मेन वर्ड ऐसा यहाँ रख दिया और उससे रिलेटेड बच्चे जो जो पॉइंट आपको देते जाएं वो आप यहाँ लिखते जाएं, तो उन्हें उनसे रिलेट करके आप इसको एंड में अनाउंस कर दें कि देखें कि डिज़ीज़ जो हैं ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, जिसके लिए जो है वो इन सबसे पहले तो हमें अपने हेल्थ प्रॉब्लम डायग्नोज करना है, उसके बाद उनका जो है वो सॉल्यूशन भी ढूंढना है। अब फर्स्ट देखें, इसमें जो एक्टिविटी रखी गई है लेसन प्लान में वो है प्री रीडिंग स्ट्रैटेजी, यानी उससे हम क्या कर सकते हैं कि इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ अगर मैं इन्हें कहूँ तो गलत ना होगा कि कंप्रिहेंसिव रीडिंग, हर बच्चा जो है उस लेसन को खुद से पढ़े, खुद से कोशिश करें अंडरस्टैंड करने की इस लेसन में कि क्या कुछ दिया है। तो इसमें 10 मिनट जो है वो बहुत होते हैं। अब यहाँ से बच्चा ये भी सीखेगा कि किस तरह से जो है वो ऐसे वर्ड्स को हमने उनके मीनिंग जो है वो फाइंड आउट करने जिन्हें वो नहीं जानते, यानी बाकी जो सेंटेंस मौजूद है जिन वर्ड्स को वो जानते हैं उन्हीं से अंदाज़न वो दूसरे लफ्ज़ों के मीनिंग भी निकालेंगे। इससे ये होगा उनकी वोकेबलरी तो इन्हेंस होगी होगी, साथ के साथ उनमें ये एबिलिटी भी बढ़ेगी और उनका टाइम जो है वो भी कम कंज्यूम होगा। आप खुद सोचें कि अगर हर बच्चा एक एक वर्ड की मीनिंग निकालेगा और फिर उसको ढूंढेगा फिर पढ़ेगा तो बताएं वो लेसन कब कंप्लीट होगा। इससे बेहतर ये है कि स्टूडेंट्स 10 डेज़ में रख लें कि भाई एक जो है वो 10 मुझे वर्ड्स मीनिंग एक दिन में याद करना है, तो खुद सोचिए 10 डेज़ में कितनी हो जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें ये है कि बच्चा कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड कर लेगा कि उसने क्या पढ़ा है क्या नहीं। फर्दर सेकंड एक्टिविटी ये होगी कि स्टूडेंट्स जो है उसके बाद फर्स्ट रीडिंग उन्होंने खुद से समझ लिया, ठीक है, उसके बाद उनसे ये कहा जाएगा कि वो ट्राई करें कि उन मीनिंग्स के साथ अंडरस्टैंड करके वो कौन कौन से आइडियाज़ उनको इसमें से मिल गए हैं, कि आखिर इसमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। अच्छा, जो फिर इसमें फर्दर एक एक्टिविटी बच्चों के लिए होगी कि उन्होंने पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद जो ये बहुत ज़रूरी है कि वो थोड़ा सा रुक के सोचें कि इस लेसन में था क्या, ताकि उनका दिमाग उस
तमाम इंफॉर्मेशन को जनरलाइज कर सके कि जब किसी को बताना है तो वो बताए कैसे। उसके बाद देखें एंड में हमारे पास जो एक्टिविटी हो जाएगी उसको हम असेसमेंट में रख लेंगे, और असेसमेंट में क्या होगा कि एक सिंपल प्रेजेंटेशन बच्चों के लिए रख लेते हैं। उसमें लिए ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत से कार्ड्स बनाए, बहुत से चार्ट्स बनाए, बल्कि सिंपली जो कुछ समझ में आया है उसको डिस्कस करें फ्रंट ऑफ द क्लास, ताकि उनका कॉन्फिडेंस भी जो है वो इन्हेंस हो और वो अपने उन आइडियाज़ को भी जनरलाइज कर सके, एक ऑर्डर में ला सके जो उन्होंने पढ़ के अभी अभी समझा है। अच्छा, फीडबैक के बगैर जो है वो देखें कोई भी लेसन प्लान कंप्लीट नहीं होता है। फीडबैक में क्या होगा कि टीचर जब प्रेजेंटेशन बच्चे दे रहे हैं, स्टूडेंट्स दे रहे हैं, तो टीचर उसको गौर से सुनेगी और साथ के साथ जहाँ नीड है, जहाँ बच्चा अटक रहा है, रुक रहा है, जहाँ उसको प्रॉब्लम आ रहा है, उसको जो है वो इजी कर देगी बच्चों के लिए, साथ में साथ यानी उनको गाइड करेगी। इस तरह से क्या होगा, जो कुछ बच्चे ने सीखा है और जहाँ वो गलत जा रहा है वहाँ वो सही रूट ले लेगा। होमवर्क में अगेन आप रीडिंग दे दें और उस लेसन की जो सिंपल एक्सरसाइजेज हैं वो कर लें। तो इसके साथ ही हमारा ये लेसन जो है, लेसन प्लान ये कंप्लीट हो गया है।